राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा 2025 दिन रविवार को 7 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन पूर्णिमा तिथि सुबह 1:41 बजे शुरू होगी और रात्रि 11:38 बजे समाप्त होगी। यह तिथि धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ और पितृ कार्यों के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं। इस दिन चंद्र ग्रहण भी होगा, इसीलिए सूतक काल का ध्यान रखना भी आवश्यक है। भाद्रपद पूर्णिमा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व काफ़ी अधिक है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत और कथा का पाठ करने की परंपरा है, जिससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। चंद्रमा की पूजा से मानसिक शांति प्राप्त होती है और जन्म कुंडली में चंद्र दोष का निवारण होता है। इस दिन पितृपक्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है, जिसमें पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कार्य भी किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह दिन संतान प्राप्ति और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भी विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, स्नान और दान के लिए कुछ शुभ मुहूर्त निर्धारित हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:31 बजे से 5:16 बजे तक रहेगा, जो स्नान और पूजा के लिए सबसे शुभ समय है। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:56 बजे से 12:42 बजे तक रहेगा, लेकिन इस समय चंद्र ग्रहण का प्रभाव होने के कारण इसका उपयोग सीमित हो सकता है। दरअसल 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण रात्रि 9:58 बजे से 1:26 बजे तक रहेगा और सूतक काल दोपहर 12:57 बजे से शुरू होगा। सूतक काल में पूजा पाठ और अन्य शुभ कार्य वर्जित होते हैं, इसीलिए सभी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ दोपहर 12 बजे से पहले पूर्ण कर लेना उचित है। पूजा विधि: इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, अन्य जगह स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह कार्य मन को शांति और शरीर को पवित्रता प्रदान करता है। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें और एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रमा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा सामग्री में रोली, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत, फल, खीर या हलवा, पंजीरी शामिल करें। पूजा की तैयारी के दौरान शुद्धता और भक्ति का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस कारण आप सत्यनारायण व्रत कथा कराएं अथवा सुनें, जो सुख और शांति समृद्धि के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। पूजा के बाद ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन या सफ़ेद वस्तुएं जैसे दूध, चावल और मिश्री, खीर दान करें। यह कार्य चंद्र दोष को दूर करने और पुण्य प्राप्ति में सहायक हैं। पितरों की तृप्ति के लिए तिल और जल से तर्पण करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। धन्यवाद।